तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऋषि श्रवण की कथा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये मदन मोहन जी। अभी हम ये क्लास करौली से हो रही है, करौली जहाँ मदन मोहन जी के सुंदर अभी नयन अभिराम दर्शन करके हम लोग आए हैं। यहाँ कुछ वैष्णव लोग भी आए हैं हमारे साथ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे चीजों को समझने के लिए 3 स्तर दिए हैं, है ना? कौन से स्तर दिए? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो पहली चीज संबंध। हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा संबंध क्या है। कहीं पे भी हम जाते हैं, कभी भी सबसे पहले संबंध पता होना चाहिए। गुरु के घर गया, गुरु के आश्रम गया, क्या संबंध है? हाँ, ये गुरु जी है, मैं शिष्य हूँ। शिष्य का मतलब गुरु, गुरु का मतलब, गुरु का मतलब अज्ञान को हटाना, अज्ञान को, अंधेरे को हटाना। गुरु का मतलब, और दूसरा कठोर, कठोर क्या? हरि बोल। गुरु का मतलब क्या है? तो अरे ये तो बड़ा डांटते हैं, ये गुरु जी सही नहीं है। गुरु का तो मतलब ही कठोर है। और गुरु जी, असली गुरु जी हमेशा कठोर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब बिगड़े हैं। पुलिस को कठोर, पुलिस हैज टू बी कठोर। पुलिस को कठोर रहना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को कठोर नहीं रहना पड़ेगा क्रिमिनल्स के साथ। नहीं नहीं सर, छोड़ दो चालान, नहीं नहीं। गुरु मतलब हैवी, कठोर। गुरु मतलब आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले, अंधकार से हटाने वाले। तो इसलिए गुरु में अगर श्रद्धा है तो आप जीत जाओगे। क्या है श्रद्धा? क्या होती है? लाइकिंग। क्या लाइक? उनका चेहरा लाइक करना। ये होती है कि जो हमारे गुरु बोल रहे हैं, हमारे 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 कल्याण के लिए ही है, ये लाइक करना। ये लाइक ये नहीं कि हमारे गुरु फॉरेनर हैं, हमारे गुरु जी मेरे को बता रहा था एक भक्त, पता है हमारे प्रभु जी कैसे कैसे रानी मुखर्जी आती है उनके पास। मैंने कहा रानी मुखर्जी का मछली छुड़वा दिया तुमने? पागल बात करते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कोई ग्रेट। ग्रेटनेस इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितना कल्याणकारी काम करता है। आप लोग भी बहुत घटिया काम करते हो एक्चुअली हमारे गुरुजी के साथ। अभी बताऊं आप लोगों का, गुरुजी हमारे लिए एक लड़की ढूंढवा दो, लड़का ढूंढवा दो। व्हाट इज दिस? अरे बोल, तुम तो नहीं गई? गुरुजी हाँ जी, एक लड़की बता दो। अभी मैं गोलोक ले जाने के लिए आया हूँ कि तुम्हें हो जाएगा, उनके आशीर्वाद से सब हो जाएगा। पर दिस इज नॉट राइट, नॉट राइट। वो इतना ज्यादा इंटरमिंगल, ही इज माय फादर। सब वैष्णवी क्या बोलती है?
इज माई फादर। सो फादर है तो बस क्या इनकी डॉटर भी बोलती है मुझे स्पिरिचुअल फादर प्रभु जी। नो, वी आर नॉट फादर मदर, वी आर टीचर्स। और जो आध्यात्मिक रिलेशन है वो इनसे रिलेशन से बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है। पर जनरली इसका प्रतिकार होता नहीं है। इसको कोई कोई महाराज इसको काटेगा नहीं जब आप बोल दोगे कि हाँ माय फादर, यू आर माय ब्रदर, यू आर माय दिस। पर एक्चुअली फैक्ट ही है, क्योंकि अप्रिसिएशन जो गुरुजी ने कहा, जो टीचर ने कहा, उसे फॉलो, और वो मेरे भले के लिए है, देन इट विल वर्क। ऐसा नहीं कि आपको गुरुजी मिले नहीं पीछे जीवन में, ऐसा हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है आपको गुरुजी ना मिलो इंडिया में रह के? हो सकता है। अभी आप सर्वे कर लो, दिल्ली में देखो, आपको हर घर में गुरुजी की फोटो मिलेंगे, हर घर में मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों राज भैया? कि शक्ति नगर में तो दो दो तीन तीन गुरुजी होंगे। लेकिन फिर क्यों क्यों जन्म हो रहा है बार बार? क्यों कष्ट नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? हाँ, शरणागति नहीं है। गुरु बात नहीं माननी, लाइटली लेना है। दैट इज द डिफिकल्टी। संग नहीं किया, एसोसिएशन नहीं किया उनका, दैट इज द प्रॉब्लम। तो संबंध, संबंध तो क्या संबंध है हमारा? कृष्ण, हमारा आपस में क्या संबंध है? जीव का जीव से क्या संबंध है? हम्म? हमारे कृष्ण से क्या संबंध है? ये भी अंश है, वो भी अंश है। हाँ, नित्य दास, हम भगवान के सेवक हैं। सेवक मतलब और कुछ वापसी। हम सेवा कर रहे हैं, हमें प्रभु जी हम सेवा कर रहे हैं थोड़ा। सेवक धर्म बड़ा नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। हम लोग सेवा नहीं करते, हम लोग अभी सेवा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हमें समझ आएगा। सेवा इज वेरी डिफिकल्ट। सेवक धर्म बड़ा कठोर है, हनुमान जी कहते हैं। सेवक, इसीलिए सेवक बड़ी गजब है। सेवा का मतलब होता है मेरे को वापसी में गुरु, मुझे अपने मालिक से, मुझे अपने स्वामी से एप्रिसिएशन तो कम से कम। एक एक स्टूडेंट हमारे गुरुजी को बोलता है, महाराज जी यू डोंट अप्रिशिएट। मेरा मन कर रहा था दीवार मारो अपने सर पे। सबके सामने गुरुजी आप कभी अप्रिशिएट नहीं करते। कितना मूर्ख है, कितनी गलतियां करते हैं हम, सोचो। मैंने एक बार अपने गुरु महाराज को ना एक पेंटिंग गिफ्ट करी। क्या करी? याद है? मेरे गुरुजी देखो कैसे टेस्ट लेते हैं। मैंने अपने गुरु महाराज के लिए एक स्पेशल पेंटिंग बनवाई, गोलोक वृंदावन वाली। देखिए, देखिए महाराज जी आपके लिए। महाराज जी ने पता क्या किया? कौन खरीदेगा? बोली लगाओ, बोली। और उसी समय ऑक्शन कर दिया, उसी समय 10,000 रुपए में। हाँ, हाँ, 2 मिनट के अंदर। सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। अरे गुरुजी मैं 10,000 वैसे दे देता, मैं आपको 20,000 वैसे दे देता उसके साथ। टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट कुछ नहीं है। मेरे को बाद में ही समझ में आया, टेस्ट है, कुछ नहीं हो। परीक्षा है, परीक्षा, हमेशा परीक्षा, हमेशा परीक्षा। और जितने बड़े चढ़ोगे उतनी ज्यादा परीक्षा। जितना प्रचार करोगे, जितना सेवा करोगे, उतनी बड़ी परीक्षा। अदरवाइज बहुत मुश्किल। तो सेवक धर्म बहुत कठिन है, क्योंकि सेवक का मतलब होता है स्वामी से कुछ वापस की अपेक्षा नहीं करना। हालांकि जो महाराज या साधु लोग होते हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव होता है अप्रिशिएट करना। हमारी गुरु जी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, छोटी छोटी चीजें अप्रिशिएट करते हैं। सभी महाराज लोग करते हैं। मैं मंदिर में था तो गोपाल कृष्ण महाराज बहुत अप्रिशिएट करते थे। मैं बोलता था, बहुत से लोग सुनते थे। और मेरे को एक ब्रह्मचारी मुझे गले लगाता है, ये क्या हो गया? कहते महाराज जी अंदर कह रहे थे सबको, क्यों क्रतु का शिष्य इतना प्रचार करता, तुम सारे नहीं करते मिलके। ऐसे बोल रहे थे।
महाराज को क्रतु बोलते हैं ना, उनके फ्रेंड है वो। तो पॉइंट क्या है कि वो अप्रिशिएट करते हैं बड़े लोग, लेकिन हमें अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपनी कमियां पता है। अच्छा कहलाने की कोशिश, अच्छा बनने की कोशिश करनी है। हमारी बीमारी क्या है गोविंद प्रभु, क्या क्या बीमारी है आपकी? हाँ, हमारी ये कोशिश है। क्या क्या बीमारी है माता मेरी मैया की? क्या ये क्या बीमारी है? पैर में दर्द है? क्या बीमारी है राज मैया? हम करते हैं, हमारी बीमारी क्या है? हम चाहते हैं हमें सब लोग बहुत अच्छा कहे, ये हमारी बीमारी है। हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। और अच्छा क्या होता है? जस्ट डू द सेवा, जस्ट डू द ड्यूटी, बिना एक्सपेक्टेशन। फिर वो जो चीज होती है ना, वो नित्य हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? उसका जो भगवान के लिए जो सेवा की जाती है ना, जैसे भगवान को आपने एक बिस्किट खिला दिया फॉर एग्जाम्पल, कन्हैया एक बिस्किट, राधा रानी एक बिस्किट, एक चॉकलेट, एक बिस्किट, एक मिल्की बार, जो भी। आप समझते हो उसका मतलब क्या है? क्या समझते हो? बताओ, आपने राधा रानी को एक बिस्किट खिला दिया या कृष्ण को एक बिस्किट, उन्होंने खा लिया वो बिस्किट, क्या होगा? इसका फल क्या होगा? आपको बिस्किट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। कभी नहीं, कभी नहीं। अगर राधा रानी ने, कृष्ण ने आपका 1 रुपया ले लिया, 1 रुपया आपसे ले लिया, तो आपको 1-1 रुपए की कमी नहीं होगी कभी। उनका 1 रुपया, उनका नहीं नहीं, आपका 1 रुपया। बस बस बस, ये होता है भगवान का। क्या समझते हो भगवान को? भगवान ने अगर आपकी सेवा ले ली तो वो अक्षय हो जाएगी वो चीज। लेकिन भगवान की सेवा, वो सेवा होनी चाहिए, फिर उसमें फिर लेने का भाव। हालांकि ये तो मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने गड़बड़ कर दी कि प्रभु जी ऐसा होता है, ऐसा होता है, जानना जरूरी है आपको। लेकिन अगर आपका लेने का भाव है तो वो देना होगा नहीं, फिर देना नहीं होगा फिर। तो साधना करने से आपकी चेतना ऐसी हो जाएगी, हमारी चेतना ऐसी हो जाएगी कि हमें लेने का भाव नहीं रहेगा। वृंदावन के लोग कृष्ण को इसलिए पूजा नहीं करते कि वो भगवान है। कृष्ण जस्ट वंडरफुल है, इज जस्ट वंडरफुल, बढ़िया लड़का है, खाटो खाटो। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। हमारे कृष्ण से क्या संबंध है? हम नित्य सेवक हैं, हम नित्य सेवक हैं। हमारा दूसरे जीवों से क्या संबंध है? कि वो भगवान के हैं, हम भगवान के सेवक हैं, और बाकी सारे जीव कौन है? भगवान के संतान है। तो हम उनके क्या हुए? जैसे दीपक प्रभु हैं, गोविंद प्रभु हैं, मैया बैठी है, राज दीदी बैठी, तो सब लोग, आप सब लोग भगवान के अंश हो, भक्त हो। भक्त नहीं भी हो फॉर एग्जाम्पल, नहीं भी हो, पर अंश तो हो ही हो। तो मैं कैसे देखूंगा कि ये भगवान के, इनके भीतर भगवान बैठे हैं? तो मेरे लिए आप भगवान के जन हो। आप क्या सोचते हो? मैं ये सोचूंगा तो मैं भौतिक जगत में हूं। मेरा काम ये नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मेरा काम ये है कि मैं आपकी सेवा करता रहूं, बस, दैट इज इट। ये है पॉइंट। तो हम कहां पे हैं अभी? संबंध ज्ञान हमको हो गया। बेसिकली संबंध ज्ञान में 10 पॉइंट्स आते हैं, सॉरी 8 पॉइंट, 7 पॉइंट आते हैं, 7-8 पॉइंट आते हैं संबंध ज्ञान में। मालूम है कौन से? निकालो तो जरा। 10 मूल तत्व, 10 मूल तत्व सुना है? 10 मूल तत्व में जो 7 पॉइंट से पहले के, कि कृष्ण, वेद को ही मानना है, सारे जो श्री कृष्ण रसराज हैं, सब शक्तियां उनकी हैं। ये जो 7-8 पॉइंट्स हैं, जब आपको ये जब आपकी चेतना में, बुद्धि में फिक्स हो जाएंगे, तो आपको संबंध ज्ञान हो गया। दूसरा पॉइंट है, पहले पता लग गया कौन सी चीज क्या है, निकाल लिया 10 मूला। संबंध ज्ञान क्या है? वेदों को मानना है,
क्यों मानना है वेदों को? भगवान की वाणी है। कृष्ण परम भगवान है। कृष्ण, सारी शक्तियां उनकी हैं, सारी चीजें किसकी हैं? वो सभी रसों के स्वामी हैं, सारा आनंद उन्हीं का है, सारे जीव उनके अंश हैं। जो भौतिक जीव हैं वो माया में फंस जाते हैं। हम लोग माया में फंसे हुए हैं। मुक्त जीव माया से निकल जाते हैं। चीजें उनसे एक भी है और अलग भी है। चीजें, हर वस्तु भगवान से एक भी है और भगवान है इसमें, हाँ है, नहीं है, नहीं है भी नहीं भी। भगवान माया में है भी और नहीं भी, जीव में है भी और नहीं भी। तो जीव में भगवान है तो जीव दुखी क्यों है ना? फट से क्वेश्चन। जब जीव में भगवान है तो भगवान दुखी, वो व्यक्ति दुखी कैसे, उसे कमी कैसे है? तो भगवान है भी, और भगवान भगवान कब है? भगवान कब है आप में? लिखा है आपने? कभी तो आंसर राइट देती हो। मन में है तो हाँ, लिख लो, लिख लो। मन में है तो साथ में, मन में है तो साथ में, स्मरण है तो साथ में, और स्मरण नहीं है तो मुश्किल है। हम्म, हाँ हाँ, मन में है तो साथ में, मन में है तो साथ में। तो अब अभिधेय क्या है? करना। संबंध समझ में आ गया। अब करना क्या है? मन को भगवान को देना है बस। तो मन देने की कला है अभिधेय। मन देने की कला है, उसमें 64 अंग आ जाते हैं। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। उसमें से एक अंग है ये जो हम कर रहे हैं, धाम में आना, श्रवण करना, संग एसोसिएशन करना, भक्तों का आप सबका एसोसिएशन मिल रहा है ना। ये सारे कई सारे पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे। प्रसाद पाना एक अंग है, नृत्य करना, कीर्तन करना उनके लिए। बहुत सारे अंग है। मन को देना, और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? मन दे दिया। प्रयोजन क्या है? दे दिया, हो गया, दे दिया, चला गया, भाई सब चला गया, गया, मन दे दिया, प्रयोजन हो गया प्राप्त। ओके, तो अब मदन मोहन जी की बड़ी सुंदर कविता लिखी है हमारे वैष्णवियों ने। दो कविताएं मेरे पास, पर हम एक कविता है दो, देखो समय के अनुसार पढ़ते हैं। तो रश्मि जी पढ़ेंगी, ऐसे पढ़ेंगे जैसे सुबह पढ़ी थी। एक माइक उनको दीजिए। तो मदन मोहन जी इस समय करौली में है। करौली में पहले वृंदावन में थे। मदन मोहन जी का मंदिर आपने देखा होगा। श्री श्री राधा मदन मोहन की जयताम। सुरतो पंगो मम्मंद मतिर्गत मता सर्वस्य पदाम्बुजो श्री राधा मदन मोहनो। ये राधा मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र है। चलो, राधा मदन मोहन की। तो ये बड़ी सुंदर कविता में सारी चीजें समझाई गई है, बताई गई। कालिया दल के निकट है एक द्वादश आदित्य टीला, टीले पर साजते विराजते ब्रज के सुकुमार सोना छबीला। कालिया दल के निकट है एक द्वादश आदित्य टीला, टीले पर साजते विराजते ब्रज के सुकुमार छौना छबीला। तो कालिया वह स्थान है जहाँ पे कालिया जी पे भगवान ने उनको मर्दन किया था उनका। तो वहां पे एक कृष्ण जब
कालिया का वो कर दिया था, पानी में बहुत टाइम रहे थे तो ठंड लग गई उनको, ठंड लग जाती है ना। तो उसके बाद एक पहाड़ी सी है, उसके पर कृष्ण बैठ गए। तो जो सूर्य देव है वो 12 भाई है, कितने भाई है? 12 आदित्य, सबको बुला लिया, अभी सब आ जाओ अपना अपना टॉर्च लेके। तो 12 आदित्य ने वहां पे एक साथ कृष्ण को गर्म करने की कोशिश करी। कहते हैं इनको मदन मोहन, तो वहां पे विराजते थे। कहते हैं इनको मदन मोहन, मोह लेते ये सृष्टि का मन, श्री सनातन गोस्वामी के मन प्राण क्या संपूर्ण जीवन। कहते हैं इनको मदन मोहन, मोह लेते ये सृष्टि का मन, श्री सनातन गोस्वामी के मन प्राण क्या संपूर्ण जीवन। अब थोड़ा निकट है जो बनवाया इनको बद्रीनाथ ने, उत्तरा ने जब देखे थे चरण, देख पुलकित हुआ था मन, वो आया श्री कृष्ण का स्मरण। बनवाया इनको वज्रनाभ ने, उत्तरा ने जब देखे थे चरण, देख पुलकित हुआ था मन, हो आया श्री कृष्ण का स्मरण। तो वज्रनाभ जो है वो श्री कृष्ण के पड़ होते हैं, यानी अनिरुद्ध के बेटे है ना, प्रद्युम्न अनिरुद्ध वज्रनाभ। तो कृष्ण के जाने के बाद जो परीक्षित थे अर्जुन के जो पुत्र पुत्र, तो इन दोनों ने इन्होंने फिर कहा कि चलो हम, द्वारका तो डूब गई थी, अब वो कहाँ रहेंगे, तो मथुरा में फिर इन्होंने पूरा इसको शहर को सेट किया। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे विग्रह बनवाए थे, तो उत्तरा की गाइडेंस में बने थे। तो उत्तरा ने जब इनका विग्रह बनाया था इसको देखकर बड़ा हर्षित हुआ। विलुप्त हुए विग्रह कालांतर में महाप्रभु ने कराया ढूंढने का कार्य, अद्वैत वट के नीचे पाया इनको, श्री गौरांग के पार्षद अद्वैताचार्य। विलुप्त हुए विग्रह कालांतर में महाप्रभु ने कराया ढूंढने का कार्य, अद्वैत भट्ट के निकट नीचे पाया इनको, श्री गौरांग के पार्षद श्री अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य जी को जानते हैं आप सब? अद्वैताचार्य जी पंच तत्व में से एक है। तो वो जब वृंदावन भ्रमण के लिए आए थे, तो वहीं द्वादश आदित्य के बगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तो भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो अद्वैताचार्य जी ने उस जगह को खुदवा के वहां से इनको प्रकट किया था। किसको? मदन मोहन जी को। अरे वो अद्वैताचार्य जी किसके अवतार है? महाविष्णु, सारे ब्रह्मांड उनके। और अद्वैताचार्य जी के ही कृपा से चैतन्य महाप्रभु क्या दिया था उन्होंने? क्या दिया था? हाँ, गंगा जल में तुलसी का पत्ता देंगे। आपको पता है, आप भगवान को जल में तुलसी पत्ता डाल के जो भी प्रार्थना करोगे पूरी हो जाएगी। ये तो आपने कहा कि भक्ति वाली नहीं, जो माँ है वो गलत चीजें क्यों देगी आपको? तो भगवान आपको कोई भी गलत चीजें नहीं देंगे। अगर भगवान ने हमको पत्नी दे दी, अगर आपको भगवान ने पत्नी दे दी तो हमेशा रहेगी आपके पास, हमेशा रहेगी। समझ में आया? तो भगवान जब कोई चीज देते हैं वो अक्षय होती है। तो आप तुलसी दल डाल के भगवान से अगर भक्ति की कोई भी चीज प्रार्थना करोगे वो अवश्य अवश्य हरि बोल गोलोक से नीचे आ जाते हैं। फिर बाकी प्रार्थना क्या हरि बोल? तो इधर उधर करने के लिए थोड़ा इशारा ही तो करना पड़ेगा भगवान। हाँ जी। श्रीपाद करने लगे ब्रज से प्रस्थान, मथुरा के चौबे को इन्हें सौंप गए, सनातन गोस्वामी ने देखा इनको, प्रथम दृष्टि पर ही इन पे रीझ गए। श्रीपाद करने लगे ब्रज से प्रस्थान, मथुरा के चौबे को इन्हें सौंप गए, सनातन गोस्वामी ने देखा इनको, प्रथम दृष्टि में ही इन पर रीझ गए। तो चौबे परिवार जो मथुरा में रहते थे, उनको फिर इतने बड़े विग्रह लेकर कहाँ जाएंगे? उस फैमिली को इन्होंने सेवा के लिए दे दिया। और सनातन गोस्वामी भिक्षा करने जाते थे, तो भिक्षा करते हुए सनातन गोस्वामी ने एक बार देखा, एक बालक को देखा जो खेल रहा था, तो उनको इतना अच्छा लगा कि बालक को जाके गले लगा।
तो बालक को गले लगाने के लिए सनातन गोस्वामी भागे तो बालक भाग गया। फिर जब भिक्षा करने के लिए जाते थे तो भिक्षा करने के लिए जब गए तो वही बालक जैसे कि वो अंदर उनको दिखाई दिया, वही मदन मोहन जी थे। वो तो विग्रह थे, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि वहां घर पे, वो उनके घर पे विग्रह की तरह नहीं रहते थे, चलते फिरते थे चौबे के घर पे। और चौबाइन का भी एक बालक था उसी एज का। तो ये चौबाइन क्या करती थी, दोनों को ना एक जैसा ही ट्रीट करती थी। तो वो जैसे उनके लिए खाना बनाती थी, दातुन करती थी, उसी दातुन से वो कर देती थी। आप थे क्या उधर? आप थे क्या? आप मिस्टर चौबे तो नहीं थे? कुछ भी हो सकता है। ओके। सेवा करने की ललक मन में, फिर प्रभु कहां तब देर लगाते, छोड़ के चौबे का पकवान प्रभु अब टीले पर बाबा संग बाटी खाते। सेवा करने की ललक मन में, फिर प्रभु कहां तब देर लगाते, छोड़ के चौबे का पकवान प्रभु अब टीले पे बाबा संग बाटी खाते। कुछ लोग ऐसे भी लीला एक्सप्लेन करते हैं कि वो चौबेन बूढ़ी हो गई थी बहुत, और उसे बहुत मुश्किल होती थी सेवा, मतलब एक अलग इसका हाँ एंगल है। तो इसलिए भी प्रभु ने ये लीला करी। तो सनातन गोस्वामी ने जब उनको मन में भा गए तो मदन मोहन ने दोनों को सपने दिया। सनातन गोस्वामी को कहा कि मुझे उनसे मांगो, और इनको सपना दिया कि वो बाबा को मुझे दे दो एक साथ। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? कविता है सामने। मधुकरी कर बाबा जो भी पाते, प्रेम से पहले प्रभु को खिलाते। बाबा ठहरे परम वैरागी वैष्णव, आटे पानी से भी तृप्त हो जाते हैं। मधुकरी कर बाबा जो भी पाते, प्रेम से पहले प्रभु को खिलाते। बाबा ठहरे परम वैरागी वैष्णव, आटे पानी से भी तृप्त हो जाते। मधुकरी समझते हो? हाँ, मधुकरी जैसे कि मधुमक्खी हर फूल से थोड़ा थोड़ा लेती है ना, तो वहां से निकला है कि जो भी दान लेना चाहते हैं या जो भी लेना चाहते हैं उनको सबसे क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। हरिवाल, थोड़ा नित्य नित्य कर दो, थोड़ा 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 थोड़ा। ये नहीं कि एक ही से भैया निकाल दो सब कुछ, ये सिस्टम है। तो मधुकरी करके जो भी लाते थे वो प्रभु को खिलाते थे, और वैरागी थे इसलिए थोड़ा सा आटे में पानी वानी डाल के काम चलाते थे। एक दिन मदन मोहन ने कहा, बाबा थोड़ा नमक तो दे दो। बाबा बोले, आज नमक है मांगा, कल कहीं मिठाई ना कह दो। एक दिन मदन मोहन ने कहा, बाबा थोड़ा नमक तो दे दो। बाबा बोले, आज नमक है मांगा, कल कहीं मिठाई का कह दो। बाबा ने कहा कि अरे, कृष्ण ने क्या कहा मदन मोहन ने कि बाबा थोड़ा अटकता है मेरे ना, ऐसा अटकता है हर दिन वही चीज। ऐसे हमारी मैया को तेल अटकता है मेरे, सरसों अटकता है। जहां सरसों के खेत में घूमेगी। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे मदन मोहन ये बात कह सकते हैं उनको कि वो तो विग्रह है। देखो, विग्रह भगवान भौतिक लोगों के लिए होते हैं, जब हम प्रेमी होते हैं तो हमारे लिए विग्रह। हाँ, तो मैंने अपनी गुरु माता में देखा है ये चीज, वो विग्रह अपने गौरनीता को ऐसे ट्रीट करती है। तो धीरे धीरे होगा, आर्टिफिशियली ना करने लगना ऐसे। मैं ठहरा एक भिक्षुक वैरागी, मधुकरी से मिले उसे खाऊं, पकवान का बड़ा शौक अगर, क्या चौबे के घर फिर पहुंचाऊं। मैं ठहरा एक भिक्षुक वैरागी, मधुकरी से जो मिले उसे खाऊं, पकवान का बड़ा शौक अगर, क्या चौबे के घर फिर पहुंच जाऊं। आहा, माखन मिश्री खाने वाले, प्रेम पास में झिड़की भी खाते, सच में प्रेम भूखे हैं अपने प्रभु,
प्रेम वश क्या क्या ना कर जाते। आहा, माखन मिश्री खाने वाले प्रेम पाश में झिड़की भी खाते। सच में प्रेम भूखे हैं अपने प्रभु, प्रेमवश क्या क्या ना कर जाते। वास्तव में कृष्ण को सिर्फ प्रेम से मतलब है। और प्रेम का मतलब क्या होता है? देना देना देना, देने की भावना। वास्तव में देने का मतलब नहीं कि भाई ऐसे देते रहो, प्रसन्न करने की भावना। ये तो कह समझाने के लिए देना देना कह रहे हैं। हम उनको क्या करना चाहते हैं? प्रसन्न करने की भावना। ये जो भावना है ना, यही वास्तव में प्रेम है। जब हम एक दूसरे को प्रसन्न करना चाहते हैं। और ये भावना हमारे अंदर कब आती है? जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, जब हम कृष्ण के कांटेक्ट में रहते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो प्रेम राधा और कृष्ण के पास ही है। और इसी प्रेम का दूसरा नाम है आनंद। क्या है? सुख। लिख लो, प्रेम और जो सुख है वो क्या है? पर्यायवाची है। प्रेम, सुख और भगवान क्या है? हाँ, पर्यायवाची, सिनोनिम्स है। मतलब आप जैसे कि हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। हमें सबको सुख चाहिए। तो सुख भगवान ही है। भगवान से अलग सुख एग्जिस्ट नहीं करता है। भगवान से अलग अगर आपको कहीं सुख दिखता है, वो मोह है, माया है, धोखा है। थोड़े दिन में पता लग जाएगा। तो भगवान किसके भूखे हैं? सच में प्रेम भूखे हैं अपने प्रभु, प्रेमवश क्या क्या ना कर जाते। बाबा बोले खुद कर लो इंतजाम, करने दो लाला मुझे मेरा भजन। मदन मोहन ने करी छोटी लीला, करवाया भव्य मंदिर का सृजन। बाबा बोले खुद कर लो इंतजाम, करने दो लाला मुझे मेरा भजन। मदन मोहन ने करी छोटी लीला, करवाया भव्य मंदिर का सृजन। उन्होंने क्या किया? तभी भगवान ने उनसे कहा, मदन मोहन ने कहा कि मैं अपना इंतजाम खुद कर लूं। बोले बाबा आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्या। आप तो सबके उसमें रहते हो, आप तो परम स्वराट हो, स्वतंत्र हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप बोले। तभी क्या हुआ कि वही पहाड़ी तो नीचे जमुना बह रही थी, तो एक मिस्टर कपूर साहब थे। हमारे यहाँ भी एक मिस्टर कपूर है, कहीं यही तो नहीं थे? उनका नाम था रामदास कपूर। तो रामदास कपूर अपनी बड़ी सी नाव में आगरा जा रहे थे, अपना मसाले और सारी चीजें लेकर कि वहां पे सेल करूंगा। तो उनकी वहां पे आके अटक गई, नाव अटक गई। पानी कम हो गया, भारी था सामान। तो क्या पता करो कैसे निकल सकता, जंगल था, कुछ है नहीं। तो किसी ने बताया कि एक बाबा रहते हैं बड़े, हाँ सिद्ध हैं, वो कर देंगे। तो वो आया उनके पास, कहा कि बाबा ऐसे ऐसे समस्या हो गई, आप कुछ कर सकते हो? बोला मैं नहीं कर सकता कुछ। जाने लगे, निराश हो गए। बोले मैं नहीं कर सकता, लेकिन जे कर सकता है, जे पीछे पीछे मंदिर, इनसे बोल दो। तो अच्छा जाके प्रार्थना करी, प्रभु 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 प्रभु। अच्छी बात है। तो उसको क्या पता उन्होंने किया है सब। जब तक वो गया, बारिश शुरू। इतनी बारिश, पानी इतना भर गया कि नाव एकदम तभी खुल गई। इतना खुश हुआ, फिर गया, पहुंचा उधर, इतना सामान बिका, इतना सामान बिका। इतनी बारिश हुई, बाकी नाव आई नहीं होंगी। इतना सामान बिका, फटाफट बिक गया। वापसी में आया बाबा के पास फिर, और कहा बाबा मैं इनके लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पत्थर मंगवा के सुंदर पहला मंदिर बना मदन मोहन जी का। बना व्रज का पहला विशाल मंदिर, पधारे जिसमें बाबा के मदन मोहन। संग विराजती ललिता संग श्री राधा, क्या दिव्यता क्या शोभा मनमोहन। बना व्रज का पहला विशाल, पधारे जिसमें बाबा के मदन को, संग विराजी ललिता संग श्री राधा,
क्या दिव्यता, क्या शोभा। पहाड़ के ऊपर था, पानी की दिक्कत होती थी, तो एक दिन एक कन्हैया आए, बाबा को पानी के लिए बड़ा मुश्किल, भजन कुटी है उनकी, वहां दर्शन किए थे आप लोगों ने आज, तो अपनी बांसुरी से ऐसा वो कर दिया, कुआं बना दिया पहाड़ के ऊपर खोद के, और वहां पे साफ पानी। बांसुरी से अपने कुआं बनाया जो, बाबा मीठा जल लाने को दूर ना जाए, करे भक्त के हर भाव का पोषण, भला ऐसी प्रीति यहाँ कौन निभाए। बांसुरी से अपने कुआं बनवाया, बांसुरी से आपने कुआं बनाया जो, बाबा मीठा जल लाने दूर ना जाए, करे भक्त के हर भाव का पोषण, भला ऐसी प्रीति यहाँ कौन निभाए। तो मैंने आपको सिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, क्या है? अभी बताता हूं। भगवान से मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है सुदेवी? भगवत गीता का सबसे बड़ा सीक्रेट, इधर भगवान से मेरा पर्सनल प्रेम करना। हाँ, मेरा श्री कृष्ण के साथ पर्सनल रिलेशन। जिसके साथ पर्सनल रिलेशन से फोन कर सकते हो आप, उसको तो सबसे पहले, जिसके साथ आपका बहुत ही, देखो सबसे ज्यादा पर्सनल रिलेशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हरि बोल। क्या है, क्या लिखा? सबसे ज्यादा पर्सनल रिलेशन हमारा कन्हैया के साथ है। कहां लिख रहे हो आप? सबसे ज्यादा पर्सनल रिलेशन हमारा किसके साथ है? ये क्या है ये चीज? दुनिया का इतना बड़ा सीक्रेट है कि आपको भी नहीं पता, इतना बड़ा सीक्रेट है कि आप भी इसे भूल जाओगी। मेरे तो गिरिधर गो, तेरे तेरे मीरा भाई, तेरे दूसरो मेरे तो, ये सीक्रेट है भाई, ऐसे थोड़ी पता लगेगा, और जिसको पता लग गया उसका तो हो गया। आक्रांताओं के भय से भक्तों ने बाद में इन्हें जयपुर पहुंचाया, राजा इन्हें रखा निजी महल में, राजकुमारी का इन पर बनाया। आक्रांताओं के भय से भक्तों ने बाद में इन्हें जयपुर पहुंचाया, राजा इन्हें रखा निजी महल में, राजकुमारी का इन पर मन आया। राजा को इतना अच्छा लगा कि इन्हें मदन मोहन जी अपने महल में सब, गोविंद देव जी अपने प्रांगण में, बहुत बड़ा था ना, राजा का महल है, उसमें मंत्री का महल, राजसभा, ये सभा, सब कुछ पूरे, बहुत बड़ा जो किला होता है, महल के अंदर मदन मोहन जी, किले के अंदर गोविंद देव जी, और शहर में गोपीनाथ। ऐसे 3 जगह उसने विग्रहों की क्या करी, स्थापना करी। तो मदन मोहन जी की सेवा कौन करते थे? राजा, राजकुमारी, रानी, उनके बच्चे, उनका फैमिली डिटीज, उनकी फैमिली डिटीज बन गई। अब इतना ज्यादा लगाव हो गया, हम लोगों का क्यों नहीं लगाव होता इतना? हमारा मन बंटता जा रहा है, हमारा नेटफ्लिक्स में जा रहा है, हॉटस्टार, फिल्म्स, बढ़ता जा रहा है। आपका मन क्या होता जा रहा है? इंजॉयमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है मन, मुश्किल होगा बहुत। मुझे याद है जब मैं स्कूल में, मतलब स्कूल से आते थे तो सीरियल आते थे टीवी में ना, 2-4 एपिसोड देखे, ऐसा मन लग गया उसमें, शांति के साथ क्या होगा, शांति के साथ क्या होगा, शांति के साथ होगा क्या, शांति के साथ, और वो एपिसोड अगर ना देखने को मिले तो पता नहीं कहाँ पे क्या दिक्कत होती थी। चेतना में ऐसी एक परेशानी होती थी कि नहीं? किसको किसको अनुभव है? सभी को अनुभव है, मैक्सिमम लोगों को अनुभव है।
तो मन क्या हो रहा है, बढ़ता जाता है। जितना बढ़ता जाएगा तो उतना समेटना मुश्किल होगा ना। तो इसलिए पहले के टाइम पे तो मन इतना ज्यादा बटा, तो इसलिए राजकुमारी का मन पूरी तरह से उनमें और जल्दी लग जाता था। पहले के लोग जल्दी भक्त क्यों बन जाते थे, क्योंकि उनका मन बटा। अभी हम लोग बहुत बांट देते हैं अपने मन को। ओके, तो क्या हुआ कि राजकुमारी की शादी फिक्स हुई। तो होता है ना शादी के टाइम पे पिताजी लोग बोलते हैं ना, भाई सुदेवी बोला आपके पिताजी ने, क्या बोला, ऐसे बोलते हैं क्या, मांगो क्या मांगना है। हाँ भाई, आप लोग बताओ। पल्लवी जी, आपके पापा ने बोला था, बेटी बोलो। मैया से क्या पूछना। राज दीदी बोलो, बोला पिताजी ने कोई क्या, कोई लड्डू पेड़ा खाना हो। तो पिताजी लोग का ये होता है कि बेटी की कोई भी इच्छा कमी न रह जाए। तो उन्होंने बोला अपनी बेटी को, बेटी बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अब वचन दे दिया। अब जब उसने मांगा कि मुझे तो ठाकुर जी चाहिए, मोहन जी को चाहिए, बाकी तो आपकी कृपा से सब कुछ है ही मेरे पास। तो अब पिताजी ने बोला, हो तूने मेरे प्राण ही मांग लिए, तूने मेरे, पर मैंने तुझे वचन दिया है तो मैं तेरी बात इस शर्त पे रखूंगा कि तेरा मदन मोहन जी से मेरे से ज्यादा लगाव है। ये शर्त रख दी। बात भी सही है कि अगर तेरे को ये चाहते हैं, अगर ये तेरे साथ जाना चाहते हैं, तेरे को ज्यादा लगाव है, तो तू तेरे साथ जा सकते हैं, इनकी इच्छा। और मैं नहीं तो मैं तो इनको, इनके बिना मेरा रहना मुश्किल है। तो कैसे टेस्ट होगा। तो राजा ने क्या किया, मदन मोहन जी के 10 विग्रह बनवाए। कितने विग्रह बनवाए, 10 विग्रह बनवाए उनके जैसे। फटाफट ऑर्डर दे दिया। अभी तो शादी होने वाली है। 10 विग्रह, और शर्त रखी कि तुझे आंख में पट्टी बांध के छू के बताना है कि कौन से तेरे मदन मोहन है। और राजकुमारी को दिक्कत हो गई कि भैया तो गलती बोल दूंगी, कैसे पता लगेगा। उसमें भी तो सब मित्र लगाया होगा, वो भी तो ऐसे कच्चे खिलाड़ी नहीं होंगे। बहुत उसने प्रार्थना की, मदन मोहन बाप के बिना कैसे कैसे कैसे। तो मदन मोहन ने कहा क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या मुश्किल है, नहीं मैं आपको कैसे पहचानूंगी। अरे तुम जब आओगी ना मैं तुम्हारी उंगली पकड़ लूंगा। मैं तुम्हारी उंगली पकड़ लूंगा, तुम क्यों डरती हो, बाकी मूर्तियां थोड़ी पकड़ेंगी, बाकी तो मूर्ति है, मैं तुम्हारी उंगली पकड़ लूंगा। वो इतनी खुश हो गई, कहा पापा 20 बनाओ। कोई दिक्कत नहीं, आप 100 बनाओ। 10 बना रहे हो, आप 100 बनाओ। इतना कॉन्फिडेंस, क्या बात हो गई भाई, नहीं पापा करो ना आप। तो ठीक ऐसा ही हुआ। ये है देख ले, यही है देख, वही देख। नहीं नहीं पापा आगे चलो आगे चलो, वो तो बस उंगली, तू तो छू भी नहीं रही है। तू तो छू तो ले कम से कम। नहीं पापा मैं नहीं छूंगी, मैं बता। ये देखो भगवान, भक्ति क्या है, भरोसा है और कुछ नहीं है भक्ति। मेरा कोई नहीं, मेरे कृष्ण है। कृष्ण मेरे, जैसे मैंने कहा ना मुझे ये हो गया है। अब आप चाहे जो मर्जी बोलो, मैं मर नहीं क्योंकि मैं आत्मा हूं, कृष्ण मर नहीं सकते क्योंकि वो अविनाशी है, कृष्ण मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बात खत्म। हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि हमको ये 2-3 पॉइंट समझ आ गए। ना कृष्ण मर सकते हैं, ना मैं मर सकता हूं, ना वो मेरा साथ छोड़ेंगे, ना मैं उनका साथ छोड़ूंगा। हो गया बस। हरि बोल। अब जो कुछ मिलता है, जो कुछ होता है, वो सब उनके कंट्रोल में है कि नहीं। आपके पति कुछ बोलते हैं, आपके बेटा कुछ बोलता है, आपके साथ अब जो कुछ होता है, क्या वो भगवान के कंट्रोल में है या नहीं, पहले इसका सेट करो। है, तो अगर भगवान के कंट्रोल में, यानी भगवान ने भेजा है साइन करके,
तो वो प्रसाद है कि नहीं? तो प्रसाद लेते नहीं आप लोग? हाँ जी, आप प्रसाद लेते ही नहीं। मेरे को नहीं चाहिए प्रसाद, आई डोंट वांट प्रसाद। हर चीज प्रसाद है। अब आपको हर जगह पे उसे वैसे हैंडल, हाँ, प्रसाद की तरह हैंडल करना है, उससे बड़े प्यार से हैंडल करना है। राजकुमारी संग मदन मोहन जी उसके ससुराल करौली में आए। अरे बोल, उनका विवाह श्री गोपाल सिंह जी से हुआ था। वो उधर मूर्ति थी ना, और उन्हीं के विग्रह जो वो सेवा करते थे पहले, उनका वो वाला विग्रह था, श्री राधा गोपाल जी। राजकुमारी संग मदन मोहन जी उसके ससुराल करौली में आए, आज भी प्रभु हैं वहीं पर विराजे, तभी शायद संबंध के देव कहलाए। रिश्ता बना लिया ना। राजकुमारी संग मदन मोहन जी उसके ससुराल करौली में आए, आज भी प्रभु है वहीं पर विराजे, तभी शायद संबंध के देव कहा। इनके चरणों में मति लगे हमारी, मन में ठहर जाए इनकी झांकी, लीलाओं से भरे चित्त में भाव, अंतर मन में रहे न कुछ और बाकी। इनके चरणों में मति लगे हमारी, मन में ठहर जाए इनकी झांकी, लीलाओं से भरे चित्त में भाव, अंतर मन में रहे न कुछ और बाकी। हे मदन मोहन, हे राधे, हे ललिते, उनके साथ ललिता भी विराजी हैं। कभी हमारे हृदय में भी पधारो, अभी हमारे, ये क्या कभी लिखा है, अभी करो। हे मदन मोहन, हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, अभी हमारे हृदय में पधारो, हम ना समर्थ पर तुम बड़े करुण, अपने स्वभाव से ही हमें अपनाओ, अभी हमारे हृदय में पधारो। हे मदन मोहन, हे राधे, हे ललित, अभी हमारे हृदय में पधराओ, हम ना समर्थ पर तुम बड़े करुण, अपने स्वभाव से ही हमें अपनाओ, अभी हमारे हृदय में पधराओ। हरि बोल। एक छोटी सी कविता और, वो ग्रुप में है। तो कैसी लगी ये कविता सभी लिसनर्स को? हाँ ठीक है, 5 मिनट और। एक और कविता है, ग्रुप में आइए। सॉरी, मैं भेजता हूँ। ये कविता है हमारी प्रिय सीमा वैष्णवी की, जो बनारस से हैं। उन्होंने मदन मोहन जी की देखो आ गया। तो ये सीमा जी की बड़ी सुंदर कविता है, चलो इसको भी हम लगे हाथों पढ़ते हैं। हे मदन मोहन, हे जुगल चरण, हम तेरी शरण प्रभु आए हैं, कर जोड़े हाथ हम तो अपने तेरे, क्यों अब तुम तक तुम्हें बिसराए हैं। हे मदन मोहन, हे युगल चरण, हम तेरी शरण प्रभु आए हैं, कर जोड़े खड़े हम तो अपने तेरे, फिर क्यों अब तक तुम्हें बिसराए हैं। संबंध ज्ञान के श्री विग्रह, अद्भुत लीला तुम कर जाते, संबंध प्रेम का प्रेमी से, बिन चूके तुम तो दर्शाते, भक्तों से भाव में भीगने को तुम कितने ही रूप बनाए, हम तेरी शरण प्रभु आए। संबंध ज्ञान के श्री विग्रह, अद्भुत लीला तुम कर जाते, संबंध प्रेम का प्रेमी से, बिन चूके तुम तो दर्शाते, भक्तों से भाव में भीगने को तुमने कितने ही रूप बनाए, हम तेरी शरण प्रभु आए। चौबे घर तुम मथुरा आए, बालक बन उनको हर्षाए, तेरी रूप माधुरी से मोहित, जब हुए सनातन गोस्वामी, लीला करके उन तक पहुंचे, फिर रच ली नई कहानी। चौबे घर तुम मथुरा आए, बालक बन उनको हर्षाए,
तेरी रूप माधुरी से मोहित जब हुए सनातन गोस्वामी, लीला करके उन तक पहुंचे फिर रच ली नई कहानी। तुम शोभित हो गए पर्णकुटी और रूखी सूखी पाते, गोस्वामी जी का कष्ट देख तुम मन ही मन कुम्हलाते। तुम शोभित हो गए पर्णकुटी और रूखी सूखी पाते, गोस्वामी जी का कष्ट देख तुम मन ही मन कुम्हलाते। फिर भव्य भवन 56 भोजन सब साधन तुमने जुटाए, हम तेरी शरण प्रभु आए। फिर भव्य भवन 56 भोजन सब साधन तुमने जुटाए, हम तेरी शरण प्रभु आए। तुम प्रेम पाश में बंध जाते, संबंध निभाकर सुख पाते, कभी राजमहल कभी निर्जन वन, कभी चीर लिए ठाड़े मोहन। तेरे रूप पे मोहित कोटि मदन, हम क्यों नयन में दुनिया बसाए हैं, क्यों नैनों में दुनिया बसाए हैं, हम तेरी शरण प्रभु आए हैं। तुम प्रेम पाश में बंध जाते, संबंध निभाकर सुख पाते, कभी राजमहल कभी निर्जन वन, कभी चीर लिए ठाड़े मोहन। तेरे रूप में मोहित कोटि मदन, हम क्यों नयनों में दुनिया बसाए हैं, हम तेरी शरण प्रभु आए। कितना सुंदर लिखा है कि जब कोटि मदन भी तुम पे निछावर है तो हम क्यों अपनी आंखों में दुनिया भर की चीजें लेके घूम रहे हैं। तो एक मोहन को बसा लो, भक्ति कर लो, प्रोसेस को फॉलो करो। कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे होगा, अब प्रोसेस को फॉलो करो। सुबह जल्दी उठो, मंगला आरती करो, चैंटिंग करो, विग्रह की सेवा करो, उनके लिए भोग बनाओ, फिर प्रसाद पाओ। कथा हो रही है, कथा सुनो, कीर्तन सीखो, कीर्तन करो, गुरु जी की आज्ञा मानो, धाम में जाओ, विग्रह की सेवा करो। इस प्रोसेस को करते निरपराध करोगे। जब क्या करोगे? निरपराध, शांति से प्रेम प्रकट। भक्तों के अकेले क्या, अकेले राधानाथ महाराज कहते हैं, जो प्रभुपाद कहते हैं वो सुना रहे थे। प्रभुपाद कह रहे थे, कोई ये सोचता है कि मैं अकेले कर लूंगा वो पागल है। कलयुग में तो पागल है वो, पागल। और भक्तों के संग कितना आनंद आता है। इस कविता को रिलीज क्यों कर रहे हैं? भक्तों के संग, भक्तों ने लिखी है। पहली कविता किसकी थी? हमारी प्रिय सखी वैष्णवी की थी, और दूसरी कविता हमारी सीमा माता जी की थी। सो दोनों को दंडवत प्रणाम, इतनी सुंदर कविता इन्होंने प्रकट करके दी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। और राइट, आज कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।